तो जी न्यूज के पत्रकार विश्व दीपक ने जी न्यूज पर बेहद संगीन आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं पत्रकार होने के साथ साथ उसी देश का एक नागरिक भी हूं जिसके नाम अंध राष्ट्रवाद का जहर फैलाया जा रहा है और इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के बहाने शुरू किए गए अंध राष्ट्रवादी अभियान और उसे बढ़ाने में हमारी भूमिका के विरोध में मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। तो जैसा हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार के 10 साल में जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है वो है बुद्धि का घोटाला। और कॉमन सेंस पे ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक का सबसे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है मोदी और गोदी द्वारा बनाया गया एक काल्पनिक यानी इमेजिनरी टर्म कॉल्ड टुकड़े टुकड़े गैंग। 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 ये टुकड़े 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 गैंग। और इसको वो अपनी हर नाकामी को छुपाने के लिए इस्तेमाल करके अपने भक्तों को बेवकूफ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मणिपुर की सिविल वॉर लाइक सिचुएशन कंट्रोल करने के फेलियर पर सवाल पूछो तो केंद्रीय मंत्री बोलता है ये वही सोच सकते हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हों। वहीं किसान अगर आंदोलन पे बैठे और मोदी सरकार के लाए कानूनों को अपने लिए खतरनाक बताए तो राज्य मंत्री बोलता है ये टुकड़े टुकड़े गैंग है जो भ्रम फैला रही है। और सेंट्रल पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फीस कई गुना बढ़ जाने पर गरीब स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर को बचाने के लिए प्रोटेस्ट करें तो बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलता है वो छात्र नहीं है, वो छात्र नहीं है, वो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग है। और बूढ़ी औरतें कड़कती ठंड में मोदी सरकार के सिटीजनशिप कानून और एंटी माइनॉरिटी व्यवहार पर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे तो होम मिनिस्टर सामने आके उन्हें कहता है टुकड़े टुकड़े गैंग जो दिल्ली के अशांति के लिए जिम्मेदार है, इसको दंड देने का समय आ गया है। और पार्लियामेंट में बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के हाथों में देश बेचने के आरोप ऑपोजिशन अगर लगाए तो प्रधानमंत्री बोलता है आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे गोदी और मोदी ने मिलकर इस काल्पनिक गैंग का खौफ देश में पैदा किया और कैसे इस मैन्युफैक्चर्ड डर और नफरत को बीजेपी के द्वारा अपने इलेक्शन में फायदे के लिए यूज करने की कोशिश अभी भी जारी है। कन्हैया कुमार के बारे में आपकी क्या राय है? दिल्ली टुकड़े टुकड़े गैंग का विचार वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब कन्हैया कुमार जो है ना, यहाँ से जब भगाया जाएगा ना तो जो पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़ेंगे। और ऐसी ही झूठ पर बेस्ड नफरत भरी राजनीति का नतीजा होता है कि खुद को शेर और रक्षक समझने वाले भटके और भड़के नौजवान कानून को खुद से नीचा समझकर हिंसा पर उतर आते हैं। जिस कन्हैया लाल ने नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े हो, मुंह पे साइड फेंक कर मुंह पे चाटा देकर जवाब दिया है कि भारत के टुकड़े कोई नहीं कर सकता जब तक हमारे जैसे सनातनी शेर जिंदा है। और ऐसा ही कुछ अटैक कन्हैया कुमार पे 2016 में कोर्ट के अंदर हुआ था जब इस झूठे गैंग के झूठे नैरेटिव को सबसे पहले मोदी और गोदी ने देश को परोसा था। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग, कई बार आप सोचते होंगे ये नाम कहां से आया। I must plead guilty for coining the phrase टुकड़े टुकड़े गैंग। हमने ही सबसे पहले ये नाम दिया था, इन बुद्धिजीवियों को दिया था। And I must also feel completely guilty of a moment of pleasure when I heard the Prime Minister use a phrase which I first coined. अब इस नफरती फेक न्यूज की पूरी कहानी जानने से पहले ये जान लीजिए कि खुद अमित शाह की होम मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि उनके पास ऐसी किसी टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में किसी एजेंसी से कोई जानकारी नहीं मिली है। तो आप कह रहे हो कि जब टुकड़े टुकड़े का आरोप लगाया जाता है आप कहते हो कि हम आपका हैं, आप यू आर देश का नहीं भाजपा का करेंगे। मैंने इसको ओन कर लिया है। आरोप किसका है? भाजपा का है। हाँ हूँ टुकड़ा टुकड़ा, किसका टुकड़ा टुकड़ा करूंगा? तुम आरोप लगा रहे हो ना, तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा करूंगा और तुम देश नहीं हो। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग की कहानी स्टार्ट हुई थी फरवरी 2016 में जब जेएनयू में एक स्टूडेंट प्रोग्राम में जी न्यूज अपना कैमरा घुसाकर ये बताता है कि वहाँ देश विरोधी नारे लग रहे थे। जेएनयू में पढ़ाई चल रही है या फिर देशद्रोह की पीएचडी? तथाकथित बुद्धिजीवियों, मीडिया के कुछ संपादकों और कन्हैया कुमार जैसे छात्रों के महामिलावटी गठबंधन ने जेएनयू को शिक्षण संस्थान से देशद्रोह के रंगमंच में तब्दील कर दिया था। अब उसमें से एक नारा था पाकिस्तान जिंदाबाद, जो ध्यान से सुनने पे ही झूठ मालूम हो गया था। आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कैसे लगा सकते हैं? जेएनयू के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। फिर सबसे मजेदार चीज ये हुई कि पता चला
कि नारा तो नकली था ही था, नारे लगाने वाले लोग भी विलन बनाए जा रहे लेफ्ट के छात्र नहीं बल्कि ABVP यानी बीजेपी के स्टूडेंट्स विंग के लोग थे। और ये सुनते ही जी न्यूज ने अगले ही दिन ऐसी पलटी मारी कि अब विश्वास नहीं कर पाएंगे। कहा जा रहा है कि ABVP के इसी कार्यकर्ता ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ध्यान से सुनिए इन आवाजों को। ये लड़का जिंदाबाद के नारे तो लगा रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि भारतीय कोर्ट जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। जो लोग भारत से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं और देशद्रोहियों से नफरत करते हैं, उन्हें इस वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज जरूर सुनाई दी जाएगी। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, बुद्धि का घोटाला। तो अब चलते हैं उस दूसरे विवादित नारे पर जो अलेजिडली JNU स्टूडेंट्स ने लगाया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे। JNU का कोई भी स्टूडेंट भारत तेरे टुकड़े जैसे बकवास नारे का समर्थन नहीं करता है। और इसी के नाम पर आज तक टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। जो टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करता हो, रोम रोम से जिसके निकलता हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, मैं JNU की उनके वीडियोस निकालूंगा, मैं देश के सामने लाऊंगा और तब बताऊंगा कि ऐसे लोग किसी मतलब इंसान कहलाने की कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब इंसानों की कैटेगरी के नाम पे धब्बा एक्चुअली वो लोग हैं जो 2016 से ये फेक न्यूज अपनी राजनीति चमकाने के लिए चलाते जा रहे हैं। क्योंकि जो वीडियोस मनोज तिवारी सामने लाने की बात कर रहे हैं उसके बारे में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि कन्हैया कुमार की ऐसी कोई नारे लगाते हुए एक भी वीडियो नहीं मिली है। कोई ऐसा वीडियो क्लिप नहीं मिला जिसमें कन्हैया कुमार खुद कह रहे हों, वो कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं ऐसा सुना हूं और बहुत सारे लोगों ने बताया और जो ऑडियो वीडियो चल रहे थे उसको भी देखा हूं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग सुनी सुनाई बातों पे ही आधारित होती है, पर फैक्ट ये है ऐसे नारे लगाते हुए नकाब पहने लोग थे जो आज तक पहचाने भी नहीं गए हैं। पकड़ा जाना तो दूर की बात है। आप देखिए, इनको पहचानिए, ये टुकड़े टुकड़े गैंग कैसी है, इनको पहचानिए। फरवरी में नारेबाजी की घटना हुई, नकाब पोस्ट लोग नारा लगाए, वो नकाब पोस्ट लोग आज तक नहीं पकड़े गए हैं। अभी फिर से नकाब पोस्ट लोग JNU में घुस करके सिर्फ स्टूडेंट का नहीं, टीचर का भी सर फोड़ देते हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कौन लोग हैं नकाब पोस्ट लोग, इनको कौन बचा रहा है? मोदी मोदी मोदी। और सबसे उटपटांग बात यह है कि भाजपा की बनाई टुकड़े टुकड़े गैंग की कहानी की एक अलेजिड मेंबर शहला राशिद अब खुद मोदी और बीजेपी के पक्ष में बातें करने लगी हैं। और वहीं इस गैंग के एक दूसरे अलेजिड मेंबर जिनको भाजपा ने खुद इस गैंग का मेंबर घोषित किया था, वो हार्दिक पटेल अब ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग तो भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को जात के नाम पर बांटती है, टुकड़े टुकड़े गैंग तो भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को धर्म के नाम पर बांटती है। हम लोग चाहते हैं कि देश की आवाज को बुलंद बनाया जाए। अगर हम सरकार के खिलाफ लड़ते हैं और सरकार हमें टुकड़े टुकड़े कहेगी, सरकार हमें देशद्रोही कहेगी, तो क्या उससे हम डर जाएंगे? अब एक तानाशाह सरकार यानी मोदी शाह सरकार के सामने आखिरकार कई लोग डर ही जाते हैं, पर वहीं कई और लोग हैं जो बिना डरे उनका सामना डट कर करते रहते हैं। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि कांग्रेस पार्टी जो है सुल्तान है टुकड़े टुकड़े गैंग की। तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी से तो जो है चाइना थर थर कांपता है, तो कन्हैया कुमार का कोई औकात है उनके सामने? वो 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, पूरे देश में उनकी सरकार है। गृह मंत्रालय जो उन्होंने अपने जिगरी दोस्त जो है अमित शाह को बना रखा है, जैसा कि पापा जो है वो गृह मंत्री हैं। मेरे चाचा जी तो है नहीं गृह मंत्रालय में, गृह मंत्री तो है नहीं, ये तो वही बैठे हुए हैं, तो ये सवाल उनके ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार की जांच में भी पाया गया था कि JNU को बदनाम करने वाली कई क्लिप्स डॉक्टर्ड यानी फेक थी। और ये बात खुद एक एक्स JNU स्टूडेंट और लद्दाख बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वाइफ ने भी कही थी। वो तो है फेक, बिकॉज इट हैपेंड इन फ्रंट ऑफ माय हॉस्टल ओनली एंड वी नो कन्हैया वाज नॉट देयर। अब सवाल ये है कि देश को किसी एक आइडियोलॉजी का गुलाम बनाने के लिए किस एक स्कैम करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और इसका जवाब है बुद्धि का घोटाला। और दिमाग को बर्बाद करने वाले इस घोटाले के लिए सबसे बड़ा टारगेट होता है दिमाग को जागरूक बनाने वाली जगह यानी यूनिवर्सिटीज। और ऐसे ही इंडिया की इकलौती यूनिवर्सिटी जहां लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ती हैं, उसे नफरती प्रोपेगेंडा का केंद्र बना के देश की सबसे ज्यादा हेटेड यूनिवर्सिटी बना दिया गया। आप इतना नाराज क्यों हैं JNU से? एक तो मेरा पर्सनल कारण है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आज भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है जी, वो है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। वहां पे आपको कोई भी प्रोडक्टिविटी ड्रिवन और एफिशिएंसी ड्रिवन एक माहौल देता नहीं है। और मैं भी आज तक किसी से मिला नहीं हूं जो JNU से पढ़ के आया हो
जो कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की बात करता हो। Bro, didn't even hesitate. इंडिया की टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी JNU को एंटी जागरूक बुद्धि कैंपेन का सेंटर बनाया गया और खुद मोदी सरकार को 2 यूनियन मिनिस्टर्स देने वाली और भारत को एक नोबेल प्राइज विनर देने वाली पब्लिक यूनिवर्सिटी को सबसे खतरनाक एंटी नेशनल्स का अड्डा घोषित कर दिया गया। मैंने देखा है कि ये लोग कैसे पैरासाइट्स हैं। एक पैरासाइट का तबका है वहाँ। आप अब उसे पैरासाइट कह रहे हैं, पैरासाइट ही तो है। अगर जरा भी ढिलाई की तो ये गैंग देश को दीमक की तरह चाट जाएगा। हमें ऐसे दीमकों को जड़ से खत्म करना होगा दोस्तों। ऐसे लोगों को गोली से उड़ाया जाना चाहिए। सुधरोगे नहीं तो ठोकाओगे। ठोक देंगे। मैंने बोल दिया ठोके जाओगे, चिंता मत कर। अभी ठोकेंगे। अरे वो तो हम बताएंगे, हमारा समय होगा, हम बताएंगे कि कब। और अब तो हालत ऐसी है कि हर दूसरे दिन टीवी न्यूज के थ्रू कोई ना कोई नई काल्पनिक गैंग बना दी जाती है। मगर ये मौका गैंग है, मौका गैंग। जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये मौका गैंग है, मौका गैंग। अर्बन नक्सल गैंग है। वैसे ही जो गुमराह गैंग है, अफवाह गैंग है। ये गिरे हुए दम मारो दम गैंग, ये गंजोड़ी गैंग, या अफीम खोर गैंग, ये पुड़िया गैंग, जो टूल किट गैंग, या अवार्ड वापसी गैंग, मोमबत्ती गैंग, गिद्ध गैंग, गद्दार गैंग, देश विरोधी गैंग, या आस्तीन के सांप वालों गैंग, सबूत गैंग, सेक्युलर गैंग, ये झूठे सेक्युलर गैंग, डरपोक सेक्युलर गैंग। हो क्या रहा है ये बुद्धि का घोटाला। और ऐसे ही काल्पनिक दुश्मनों का झूठा खौफ आपके दिलो दिमाग में पैदा करके गोदी और मोदी मिलकर हमारे नेशनल मोटो सत्यमेव जयते के टुकड़े टुकड़े करने में लगे हैं और एजुकेशन के असली मायने खत्म करके देश को कुछ ऐसे पाठ पढ़ाना चाहते हैं। आई एम बेटर ऑफ एज ए चमचा ऑफ मोदी। क्या स्कूलों में ये नहीं पढ़ाया जाना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी के नारे लगने चाहिए तो क्यों नहीं लगने चाहिए? अरे कहना क्या चाहते हो? क्या स्कूलों में ये नहीं पढ़ाया जाना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी के नारे लगने चाहिए? नहीं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। और इस 2024 के इलेक्शन में फिर से किसी असली मुद्दे पर इलेक्शन ना हो जाए, इस डर से बीजेपी ने इस मनगढ़ंत गैंग का खौफ पैदा करके वोटर्स के दिमाग पे फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। और आप भी जरूर किसी न किसी ऐसे इंसान को जानते होंगे जो इस मोदी गोदी के दिमाग के घोटाले का शिकार हो चुका है। टुकड़े टुकड़े गैंग वो है जो देश को तोड़ना चाहता है, नहीं समझे? अपोजिशन जो है, पाकिस्तान के कुछ बंदे आए हैं हिंदुस्तान में, वही टुकड़े टुकड़े गैंग बना के जो अमन चैन शांति थी वो बिगाड़ना चाह रहा है। डू यू नो अबाउट द टुकड़े टुकड़े गैंग? नो। हैव यू एवर हर्ड ऑफ देम? नो। हैव यू एवर सीन देम? नो। सो फिर टुकड़े टुकड़े गैंग है कौन? मुझे क्या पता, जैसे तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है ना। इतना बड़ा आदमी कह रहा है, झूठ थोड़ा बोलेगा। ये मुझ जैसे तुच्छ बुद्धि के शख्स के लिए समझना मुश्किल है, या इस देश के 135 करोड़ जनता ही मूर्ख है। हकीकत क्या है आप खुद ही तय कर लीजिए, आप भी तो ज्ञानी हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। असली खतरा देश के अंदर ही मौजूद है और आपको खतरे के इन संकेतों को अच्छी तरह से पहचान लेना चाहिए। वो तो जनता को पता है कौन विलेन है और कौन हीरो है।